नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल हिस्ट्री ग्रुप में। आपका स्वागत है दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी का पैटी से चौथा देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों पहला दूसरा तीसरा नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला दूसरा तीसरा का लिंक मिल जाएगा, वहां से पहला दूसरा तीसरा देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं जीके का 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेस्ट को देखकर देखिए आपका कितना प्रतिशत सही होता है, कि आपका कितनी तैयारी है, आपका 30 में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर से जरूर बताएं, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उल-गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का समय देंगे। उल-गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? ए में संथाल से, बी में कच्छा नागा से, सी में कोल से, डी में बिरसा मुंडा से। एक नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। एक नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को एक नंबर बताएंगे। एक नंबर का सही आंसर होगा डी बिरसा मुंडा। क्या होगा? डी बिरसा मुंडा। उल-गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? क्या क्वेश्चन है? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? ए में 1911 में, बी में 1912 में, सी में 1913 में, डी में 1914 में। 2 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 2 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 2 नंबर का 2 नंबर का सही आंसर होगा बी 1912 में। क्या होगा? बी 1912 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? क्या क्वेश्चन है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ए में 1916 में ईस्वी में, बी में 1917 ईस्वी में, सी में 1918 ईस्वी में, डी में 1921 ईस्वी में। 3 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 3 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर का सही आंसर होगा ए 1916 ईस्वी में। क्या होगा? ए 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? क्या क्वेश्चन है? 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? ए में मधुबनी, बी में भागलपुर, सी में गया, डी में मुंगेर। 4 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 4 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 4 नंबर का सही आंसर होगा सी गया। क्या होगा? सी गया। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो गया में नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? साउथ एशियन कोलियन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुओं और बच्चों की संख्या कितनी है? क्या क्वेश्चन है? साउथ एशियन कोलियन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुओं और बच्चों की संख्या कितनी है? ए में 4.5 करोड़, बी में 5.5 करोड़, सी में 6 करोड़, डी में 6.5 करोड़। तो 5 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 5 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी के 5 नंबर बताएंगे सही आंसर। 5 नंबर का सही आंसर होगा ए 4.5 करोड़। क्या होगा? ए 4.5 करोड़। साउथ एशियन कोलियन ऑन चाइल्ड सब्स्टिट्यूट रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुओं और बच्चों की संख्या कितनी है? 4.5 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? क्या क्वेश्चन है? भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? ए में 94%, बी में 96%, सी में 97%, डी में 99%। तो 6 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 6 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी के 6 नंबर बताएंगे।
6 नंबर का सही आंसर होगा ए 94%। क्या हुआ है? 94%। भारत में ग्रामीण संख्या की आबादी की कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? 94% पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? क्या क्वेश्चन है? भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? ए में इंदिरा गांधी प्राइवेट विश्वविद्यालय, बी में जवाहरलाल नेहरू जीव विज्ञान विश्वविद्यालय, सी में राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, डी में सोनिया गांधी सामुदायिक विद्वान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। 7 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 7 नंबर का 7 नंबर का सही आंसर होगा सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। क्या होगा? सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। भारत में पहला कौन सा विश्वविद्यालय होगा जो निजी व्यवस्था की देखरेख में होगा? तो क्या होगा? सी राजीव गांधी कंप्यूटर विज्ञान राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? क्या क्वेश्चन है? शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? ए में चीन, बी में पाकिस्तान, सी में फ्रांस, डी में इंग्लैंड। 8 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 8 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 8 नंबर का 8 नंबर का सही आंसर होगा बी पाकिस्तान। क्या होगा? बी पाकिस्तान। शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज्यादा आगे है? पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? क्या क्वेश्चन है? किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? ए में कलकत्ता उच्च न्यायालय, बी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, सी में बंबई उच्च न्यायालय, डी में पंजाब उच्च न्यायालय। 9 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 9 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे। 9 नंबर का 9 नंबर का सही आंसर होगा बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला था गैर कानूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? 13 सितंबर 1993 के इजरायली PLO समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया? क्या क्वेश्चन है? 13 सितंबर 1993 के इजराइल PLO समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया? ए में जेरूसलम और सिनाई, बी में जेरिको और सिनाई, सी में जेरिको और जेरूसलम, और डी में गाजी पट्टी और जेरूसलम। तो 10 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को 10 बताएंगे सही आंसर। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, तो सभी को 10 नंबर का सही आंसर बताइए। सभी क्वेश्चन बताएंगे 10 नंबर। सभी क्वेश्चन में सभी को आंसर बताइए। तो 10 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 10 नंबर का। 10 नंबर का सही आंसर होगा बी जेरिको और सिनाई। क्या होगा? बी जेरिको और सिनाई। 13 सितंबर 1993 के इजरायली PLO समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीनियों को किन क्षेत्रों को सौंप दिया था? जेरिको और सिनाई को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, शाहतश विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? क्या क्वेश्चन है? शाहतश विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, वह कहाँ पैदा होता है? ए में नेपाल में, बी में उज्बेकिस्तान में, सी में चीन में, डी में बांग्लादेश में। 11 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 11 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को 11 नंबर बताएंगे। 11 नंबर का सही आंसर होगा बी उज्बेकिस्तान में। क्या होगा? बी उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है,
हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विद्रोह मार्च में हिस्सा लिया था। वह विद्रोह मार्च किससे संबंधित था? 12वां क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विद्रोह मार्च में हिस्सा लिया था। वह विद्रोह मार्च किससे संबंधित है? क्या क्वेश्चन है? हाल ही में ब्रिटेन में रहने वाले हरे कृष्ण भक्तों ने हुकूमत के खिलाफ हजारों में विद्रोह मार्च में हिस्सा लिया था। वह विद्रोह मार्च किससे संबंधित था? ए में हिंदुओं और ब्रिटेन में नए मंदिर बनाने की मनाही, बी में भक्ति और वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश, सी में कुछ निर्धारित क्षेत्रों में हिंदुओं को अंग्रेजों से मिलाने की मनाही, और डी में हिंदुओं को अपने नए मकान बनाने की मनाही। 12 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 12 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का सही आंसर होगा बी, भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश। क्या होगा? बी, भक्ति वेदांत मंदिर को बंद करने का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां चलते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र उदाहरण है। क्या क्वेश्चन है? शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र उदाहरण है। ए में मध्यभूमि स्थित का, बी में अंतरा पर्वतीय स्थित का, सी में गिरिपद स्थिति का, और डी में अनसमुद्री स्थिति का। 13 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 13 नंबर का। 13 नंबर का सही आंसर होगा सी, गिरिपद स्थिति का। क्या होगा? सी, गिरिपद स्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर चलते हैं। 14 नंबर सही आंसर होगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। क्या क्वेश्चन है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। ए में प्रवाल उत्पत्तिका है, बी में ज्वालामुखीय उत्पत्तिका है, सी में मृदा निक्षेपण का है, और डी में उपरोक्त में से कोई भी ठीक नहीं है। 14 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को 14 नंबर बताएंगे। 14 नंबर का सही आंसर होगा ए, प्रवाल उत्पत्तिका का। क्या होगा? ए, प्रवाल उत्पत्तिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। क्या क्वेश्चन है? गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। ए में 6000 मीटर तक होती है, बी में 600 मीटर तक होती है, सी में 800 मीटर तक होती है, डी में 100 मीटर तक होती है। 15 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी के 15 नंबर बताएंगे। 15 नंबर का सही आंसर होगा बी, 600 मीटर तक होती है। क्या होगा? बी, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से के नीचे लगभग 600 मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में चलते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। क्या क्वेश्चन है? तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। ए में ब्रह्मपुत्र, सी में सतलज, सी में सिंधु, डी में उपरोक्त सभी। 16 नंबर का सही सभी को सही आंसर बताइए। 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 16 नंबर का। 16 नंबर का सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुत्र भी होगा, सतलज भी होगा, सिंधु भी होगा, इसलिए उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? हिंदू प्रपात निर्मित है। क्या क्वेश्चन है? हिंदू प्रपात निर्मित है। ए में इंद्रावती पर, बी में कावेरी पर, सी में स्वर्ण रेखा पर, डी में किसी पर नहीं। 17 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 17 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 17 नंबर का। 17 नंबर का सही आंसर होगा सी, स्वर्ण रेखा पर। क्या होगा? सी, स्वर्ण रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। क्या क्वेश्चन है? हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। ए में 4500 से 6000 मीटर पूर्व में, बी में 4000 से 5800 मीटर,
पश्चिम में, सी में 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, डी में उपरोक्त में से कोई नहीं। 18 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 18 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को 18 को बताएंगे। 18 नंबर का सही आंसर होगा सी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। क्या होगा, सी 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है भारत की तट रेखा है। क्या क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा है। ए में 6200 किमी लंबी, बी में 6100 किमी लंबी और सी में 5985 किमी लंबी और डी में 6175 किमी लंबी। तो 19 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 19 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 19 नंबर का 19 नंबर का सही आंसर होगा बी 6100 किमी लंबी। क्या होगा, ए बी 6100 किमी लंबी। भारत की तट रेखा क्या है, 6100 किलोमीटर लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है नकदी फसल सम्मानित नहीं है। क्या क्वेश्चन है, नकदी फसल में सम्मानित नहीं है। ए में गन्ना, बी में कपास, सी में जूट, डी में गेहूं। 20 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 5 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसलिए सभी को 20 नंबर का सभी क्वेश्चन का सही आंसर सभी को बताइए। तो 20 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 20 नंबर का 20 नंबर का सही आंसर होगा डी गेहूं। क्या होगा, डी गेहूं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, गेहूं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है। क्या क्वेश्चन है, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ए में चावल का, बी में चाय का, सी में तिलहन का, डी में दाल का। 21 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 21 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 21 नंबर का 21 नंबर का सही आंसर होगा बी चाय का। क्या होगा, बी चाय का। भारत में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है, चाय का उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। क्या क्वेश्चन है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। ए में राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, सी में बिहार, डी में उड़ीसा। 22 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 22 नंबर का तो 22 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 22 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 22 नंबर का 22 नंबर का सही आंसर होगा सी बिहार। क्या होगा, सी बिहार। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, तो बिहार पहचानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। क्या क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था। ए में नांगल, बी में सिंदरी, सी में आलवे और डी में ट्राम्बे। 23 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 23 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 23 नंबर का 23 नंबर का सही आंसर होगा बी सिंदरी। क्या होगा, बी सिंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से 2 गुनी हो जाएगी अगले। क्या क्वेश्चन है, यदि भारत की जनसंख्या में 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो जनसंख्या आज की आबादी से 2 गुनी हो जाएगी अगले। ए में 25 वर्षों में, बी में 23 वर्षों में, सी में 35 वर्षों में, डी में 40 वर्षों में। 24 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 24 नंबर का सही आंसर क्या होगा, 24 नंबर का सही आंसर होगा डी 40 वर्षों में। क्या होगा, डी 40 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। क्या क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ए में बेंगलोर, बी में कोलकाता, सी में हैदराबाद, डी में मद्रास। 25 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा, सभी को बताएंगे। 25 नंबर का
तो 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को 25 नंबर बताइए, सही आंसर क्या होगा 25 नंबर का? इसका तो दोस्तों सही आंसर होगा बी कोलकाता। क्या होगा? बी कोलकाता। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ए में यूरोप, बी में अफ्रीका, सी में उत्तरी अमेरिका, डी में दक्षिणी अमेरिका। 26 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का सही आंसर होगा बी अफ्रीका। क्या होगा? बी अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में चलते हैं। 27वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? ए में भिलाई, बी में रांची, सी में आसनसोल, डी में दुर्गापुर। 27 नंबर का सही आंसर सभी को बताइए। 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 27 नंबर का। 27 नंबर का सही आंसर होगा बी रांची। क्या होगा? बी रांची। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो रांची पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन क्या है? दामोदर नदी निकलती। क्या क्वेश्चन है? दामोदर नदी निकलती है ए में तिब्बत से, बी में छोटा नागपुर से, सी में नैनीताल के पास से और डी में सिमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। 28 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 28 नंबर का। 28 नंबर का सही आंसर होगा बी छोटा नागपुर से। क्या होगा? बी छोटा नागपुर से। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया था। क्या क्वेश्चन है? भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ए में संवैधानिक सभा द्वारा, बी में ब्रिटिश संसद द्वारा, सी में गवर्नर जनरल द्वारा, डी में भारतीय संसद द्वारा। 29 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 29 नंबर का। 29 नंबर का सही आंसर होगा ए संवैधानिक सभा द्वारा। क्या हुआ? संवैधानिक सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। क्या क्वेश्चन है? कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। ए में केवल राज्यसभा में, बी में केवल लोकसभा में, सी में के एक साथ दोनों सदनों में और डी में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। 30 नंबर का सभी को सही आंसर बताइए। 30 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सभी को बताएंगे 30 नंबर का। इसका सही आंसर होगा बी केवल लोकसभा में। क्या होगा? बी केवल लोकसभा में। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। वीडियो क्लास में दोस्तों एक प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। इसका सही आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में सभी को बताइएगा। देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। क्या क्वेश्चन है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है। ए में संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, बी में संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, सी में संविधान का अनुच्छेद 15 से 39 तक, डी में संविधान का अनुच्छेद 16 से 14 तक, 16 से 40 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।